आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आप अपने घर पर सही सलामत होंगे। आज के इस एपिसोड से प्रभु का वचन ग्रहण करने के लिए और एनकरेजमेंट लेने के लिए तैयार। जी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई ज़िंदगी। आज के एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमें बहुत खुशी होती है हर सुबह आप इस प्रोग्राम के माध्यम से हमारे साथ जुड़ते हैं और आप और हम मिलकर कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ब्रेक थ्रूज़ के बारे में और आज हम जानेंगे कि हमारी जो प्रतिभाएं हैं, जो टैलेंट्स हमें परमेश्वर ने दिए हैं, हम इनका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने जीवन में ब्रेक थ्रू पाने के लिए। दोस्तों, ब्रेक थ्रू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है हमारा प्रभु के साथ रिलेशनशिप बढ़ाने में। जिससे पहले हम आगे इस टॉपिक में आगे चलें, आज के इस एपिसोड का पहचान कौन देखेंगे। दोस्तों, आज पहचान कौन का सवाल है। यहोशू और इजरायली सेना ने जेरिको के किले के द्वार कितने दिन तक मार्च किया था जिससे उनको ब्रेक थ्रू मिली और फिर दीवार गिर गई। ए 3 दिन, बी 5 दिन, सी 6 दिन, डी 7 दिन। तो दोस्तों, जल्दी से आप हमें बताएं कि कितने दिन इजरायली सेना ने मार्च किया था। और ये बहुत आसान है, आई एम श्योर आपको इसका सही जवाब पता होगा। तो अपने सही जवाब आप हमें CBN इंडिया के YouTube चैनल पर बताएं। वहाँ आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में आप अपने जवाब हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो CBN इंडिया के जो प्रेयर लाइन है नंबर 99 10 40 10 10 पर भी आप अपने सही जवाब हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि हमारे जो टैलेंट्स हैं, जो परमेश्वर ने हम सबको दिए हैं, उसने हम सबको टैलेंट्स दिए हैं, इन्हें हम कैसे अपने जीवन में ब्रेक थ्रू के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, जो प्रभु ने हमें टैलेंट्स दिए हैं, वो वाकई में बहुत कुछ कार्य कर सकते हैं। जैसे नीति वचन 22-29 में वचन में लिखा है, यदि तू ऐसे पुरुष को देखे जो कामकाज में निपुण हो, तो वो राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा, छोटे लोगों के सामने नहीं। प्रभु का वचन वाकई में बताता है कि अगर आप निपुण हैं किसी चीज में और प्रभु को वो चीज सौंप देते हैं, प्रभु की महिमा के लिए वो कार्य करते हैं अपनी निपुणता में, आप देखेंगे कि प्रभु आपको किन किन ऊंचाइयों पे ले जाएगा और उन ऊंचाइयों पे बहुत सारे ब्रेक थ्रूज भी मिलेंगे आपको। जी हाँ दोस्तों, हमारा परमेश्वर ही है जो हमें ऊंचाइयों पर ले जाता है और हमारे जीवन में ब्रेक थ्रूज लेकर के आता है। जो जहाँ लगता है कि हम अटक गए हैं, वी आर स्टक, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वही है जो हमारी मदद करता है, हमारे लिए दरवाजे खोलता है और हमारे लिए रास्ते तैयार करता है और उन पर चलने में वो हमारी मदद भी करता है। आइए दोस्तों, आज की सच्ची कहानी में हम आपकी मुलाकात कराएं सोलोमी डोंगर दिवे से, जिनके जीवन में भी मुश्किलें और परेशानियां थीं, जिसके चलते उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ा और उन्होंने कैसे अपने जीवन की चुनौतियों का सामना किया। आज वो अपनी सच्ची कहानी हमारे साथ शेयर कर रही हैं। तो आइए समय हम सोलोमी के साथ मुलाकात करें। मेरा नाम सालोमी संजीव डोंगरदेवे है। मैं 23 साल की हूँ। इस समय मैं एक जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी में अपनी मास्टर्स की पढ़ाई कर रही हूँ। मेरे जन्म की कहानी बहुत असाधारण थी, क्योंकि मेरे पिता के गीलेन बा सिंड्रोम नाम की बीमारी के ठीक होने के तुरंत बाद मेरी माँ ने मुझे कंसीव किया। जब मैं अपनी माँ के पेट में थी तो डॉक्टरों ने उनसे कहा कि या तो इस बच्चे को अबॉर्ट कर दो या फिर इस बारे में फिर से सोच लो, क्योंकि इस बच्चे पर कुछ भी बुरे प्रभाव पड़ सकते हैं। जब मैंने चलना शुरू किया तो पता चला कि मैं ठीक से चल नहीं पा रही थी। मैं कुछ कदम चलती और गिर जाती। जब डॉक्टर के पास ले गए तो उन्होंने बताया मैं फ्लैट फुटेड हूँ और मैं सही से नहीं चल पाऊंगी। मैं कोई हैवी स्पोर्ट्स तो खेल नहीं पाऊंगी, ना ही डांस कर पाऊंगी। फिर उन्होंने मुझे स्पेशल नीड्स वाले जूते दिए जो मैंने 2 साल तक पहने। जब मैं नर्सरी में थी तब मेरी माँ ने देखा कि जब भी म्यूज़िक बजता था तो मैं बहुत नाचती थी। मैं बहुत ही खुश रहने वाली और हंसमुख बच्ची थी। तभी मेरी माँ ने महसूस किया कि मुझे डांस में दिलचस्पी है और उन्होंने मुझे डांस क्लास में दाखिला दिलाया। ये मेरी 8वीं क्लास की बात है जब मैंने पहली बार अपना नेशनल कंपटीशन जीता था। उस समय मुझे नहीं पता था कि ये कितनी बड़ी बात है। ये कंपटीशन शिमला में हुआ था
फिर जब मैं शिमला से वापस नागपुर आई तो मेरे साथ पढ़ने वाले बच्चों, दोस्तों, टीचर और प्रिंसिपल ने मुझे ये समझाया कि ये कितनी बड़ी बात है। उस दिन मैंने तय किया कि मुझे इसमें कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये कुछ ऐसा था जिसकी वजह से मैं अपनी अहमियत महसूस कर पाती थी और इसी वजह से मुझे मेरी पहचान मिलती थी। लगता था मैं किसी काबिल हूँ। इस नेशनल कंपटीशन के बाद मैंने कई स्टेट लेवल कंपटीशन और लोकल कंपटीशंस भी जीते। मैं अपना उद्देश्य इसमें ढूंढ रही थी, अपनी पहचान ढूंढ रही थी। मैंने 12 साल तक डांस की प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली और इस फील्ड में 100 से ज़्यादा अवार्ड्स जीते। मुझे अभी भी याद है कि नागपुर में ही एक डांस कंपटीशन था और वो ऐसा पहला कंपटीशन था जिसमें मैंने कोई अवार्ड नहीं जीता था। मैं बहुत ही निराश थी क्योंकि लगातार मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स जीते थे, लेकिन इस हार ने मुझे बुरी तरह तोड़ दिया था। मुझे लगता है, मेरा मानना है कि मुझे उस वक्त परमेश्वर कुछ सिखाना चाहते थे कि ये अभिमान तुम्हें कहीं नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि ये टैलेंट मैंने तुम्हें दिया है। ये सभी चीज़ें जो तुमने हासिल की हैं वो इसलिए क्योंकि मेरा अनुग्रह तुम पर है। मेरे रंग की वजह से लोग मेरे बारे में बहुत सी बातें बनाते थे कि मैं कितनी काली हूँ, और एक नाम था जिससे वो मुझे चिढ़ाते थे। ये सब मेरे लिए बहुत मुश्किल था। जब भी मैं उस बारे में सोचती हूँ मुझे उन लोगों की बातें बहुत याद आती हैं। वो सब क्या कहते थे मेरे बारे में। ये बातें पहली क्लास से लेकर 10th क्लास तक होती रहीं। इस चीज़ का मुझ पर गहरा असर पड़ा। जैसा कि जरमाया 1:5 में लिखा है कि तुम्हारी माँ के गर्भ में तुम्हें रचने से पहले मैं तुम्हें जानता हूँ। ये मेरे लिए एक अद्भुत वचन था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुम्हें तुम्हारी माँ के गर्भ में रचा। मैं जानता हूँ तुम क्या बनने वाले हो। मैं तुम्हारे लिए जो काम कर रहा हूँ उसे जानता हूँ। मैं तुम्हारे जीवन के लिए जो योजना रखता हूँ उसे जानता हूँ, इसलिए निराश ना हूँ। 12th क्लास में मेरी प्रभु यीशु मसीह में चलने की शुरुआत थी। इससे पहले मैं उन्हें नाम से जानती थी, लेकिन उस वक्त मैंने उनके बारे में जाना। वो कौन है, कितना प्यार करते हैं, कितना सुकून देने वाले हैं, वो कितने महान रूप से हमें समझाते हैं। इसलिए अपनी 12th क्लास के दौरान मैंने वास्तव में उन्हें अपने जीवन में पूरी तरह से स्वीकारा। परमेश्वर ने मुझे एक बड़ा राज बताया कि ये सब स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं जो मैंने तुम्हें दिए। तुम्हारा डांस टैलेंट मैंने तुम्हें दिया। तुम इसे मेरी महिमा के लिए इस्तेमाल करोगी। तुम्हें इसे मेरी योजना के लिए इस्तेमाल करना होगा। तुम्हें इसका इस्तेमाल मेरी आराधना करने के लिए करना होगा। तब मैंने चर्चों के लिए अपने डांस टैलेंट का इस्तेमाल करना शुरू किया। एक बात जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि मेरे पास जो कुछ भी है वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की वजह से है। मेरे जीवन के हर कदम पर वो मेरे साथ थे। कई बार ऐसा भी हुआ जब मैंने शब्दों के जरिए प्रार्थना नहीं की, तब मैं सिर्फ रोया करती थी, लेकिन तब भी वो मेरे दिल का हाल जानते थे। वो दिलों में झांकते हैं, इसलिए वो जानते हैं हम क्या तलाश रहे हैं, और उन्होंने मुझे वो सब कुछ दिया जो मैं चाहती थी। इसलिए सारी प्रशंसा, आदर और महिमा मैं सिर्फ उन्हें ही दूंगी। यस इंडीड सलोमी, आपके जीवन के लिए और आपकी इस कहानी के लिए जो आज हमने आपसे सुनी है, इसके लिए हम परमेश्वर को महिमा देते हैं, परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। और कितनी पावरफुल है आपकी कहानी। बहुत आसान था आपके लिए निराश हो जाना और अपने आप को अपने ही जीवन में अपनी बंद कर लेना, आगे नहीं बढ़ना, लेकिन परमेश्वर ने आपका परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन पर हुआ और आप आगे बढ़े, आपने हार नहीं मानी। सो वेल डन दाउ गुड एंड फेथफुल सर्वेंट। एंड सलोमी की कहानी से मेरे को एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिली कि वो शुक्रगुजार थी प्रभु के दिए गए टैलेंट के लिए जी। और वो जानते थे कि जब प्रभु ने दिया है टैलेंट तो वो खुलकर उसको इस्तेमाल करे। चैलेंजेस जरूर आए उसको, हाँ जी। रोई भी, मगर उसे मालूम था कि प्रभु उसको इस्तेमाल कर रहा है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे प्रभु का दिया गया टैलेंट अगर हम प्रभु को सौंप दें, प्रभु के कार्य में लगा दें, सेल्फलेसली उसको सर्व करें, तो प्रभु किस किस ऊंचाइयों पे ले जाता है। ऐसे ही मैं आपके साथ एक स्टोरी बाइबल से शेयर करना चाहूँगा, एक जवान व्यक्ति की। उसका नाम है जोसेफ, और यूसुफ की पूरी स्टोरी उसके लाइफ के बारे में जेनेसिस में लिखा है, उत्पत्ति में लिखा है। तो होता ऐसा है कि जोसेफ को उसके भाई घर से निकाल देते हैं, उसे बेच देते हैं, और वो अपने घर से दूर मिस्र में जाकर बंदी बन जाता है और एक घर में काम करने लगता है। उस घर में बहुत अच्छी सेवा देता है,
मगर उस पे गलत आरोप लगाते हैं और उसको जेल में डाल देते हैं। और जब वो जेल में होता है तो मिस्र का राजा फेरौन और उसके 2 सेवक भी जेल में होते हैं और उन दोनों को एक ड्रीम आता है एक एक करके, और उस ड्रीम का इंटरप्रिटेशन जोसेफ देता है और वो इंटरप्रिटेशन सही निकलता है। एक व्यक्ति बचाया जाता है और एक व्यक्ति को खत्म कर देते हैं। मगर वो लोग जो सेवक फेरौन का था वो उसको भूल जाता है और लगभग 2 साल बाद फेरौन को एक ड्रीम आता है और तब वो सेवक फेरौन से कहता है, एक व्यक्ति है, एक जवान व्यक्ति है जो जेल में है, वो ड्रीम्स को इंटरप्रेट करता है, वो व्याख्यान करता है जो हमारे जो ड्रीम्स आते हैं। तो उसको बुलाया जाता है और तब फेरौन अपना ड्रीम जोसेफ को बताता है। और जोसेफ देखिए वचन में क्या लिखा है, क्या बोलता है फेरौन से। उत्पत्ति 40:16 में लिखा है, यूसुफ ने उत्तर दिया, मेरी अपनी बुद्धि नहीं है कि मैं सपनों को समझ सकूं, केवल परमेश्वर ही है जो ऐसी शक्ति रखता है और फेरौन के लिए परमेश्वर ही करेगा। देखा जोसेफ की यूसुफ की दीनता को, वो सेल्फलेसली सर्व करना चाहता था और जो भी उसका टैलेंट था उसकी महिमा खुद नहीं लेता, कहता परमेश्वर ने दिया है और आपकी मदद परमेश्वर करेगा। और उसके बाद जोसेफ उसको ड्रीम को इंटरप्रेट करता है और फेरौन बहुत खुश हो जाता है। अब देखिए जो फेरौन जो प्रभु को नहीं जानता है वो क्या बोलता है वचन से। फेरौन बोलता है जेनेसिस 41, 39 और 40 में, फेरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने ये भी चीजें तुमको दिखाई हैं, इसलिए तुम ही सर्वाधिक बुद्धिमान हो, इसलिए मैं तुमको देश का प्रशासक बनाता हूं, जनता तुम्हारे आदेश का पालन करेगी, मैं अकेला इस देश में तुमसे बढ़कर प्रशासक रहूंगा। देखा आपने, फेरौन उसको प्राइम मिनिस्टर बना देता है। मतलब जोसेफ के पास एक टैलेंट था, एक गिफ्ट था और परमेश्वर के लिए उसने सौंपा, सेल्फलेसली सर्व करा, वेट करा, लगभग 2 साल जेल में रहा, कष्ट और कठिनाइयों को झेला, मगर उसके बाद जेल से निकाल के सीधे प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। इस जवान व्यक्ति की कहानी से मुझे और आपको 2 सीख मिल रही हैं। 2 सीख ये हैं कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अगर हम सेल्फलेसली सर्व करें अपने टैलेंट्स के द्वारा, परमेश्वर हमें ऊंचाइयों पे लेके जाएगा। और दूसरी चीज, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने टैलेंट्स में हम सर्व कर करके अगर हम पेशेंटली काम करें तो वो ऊंचाइयां दूर नहीं है। यस इंडीड, वी आर ऑल वेरी इंकरेज्ड। हमने सलोमी के जीवन से सीखा, यूसुफ के जीवन से सीखा कि परमेश्वर ने हम सबको टैलेंट्स दिए हैं, हमें इनका इस्तेमाल परमेश्वर के लिए करना है, सेल्फलेसली हमें लगे रहना है। वी हैव टू बी फेथफुल, ताकि सही समय में परमेश्वर कहे, वेल डन थाउ गुड एंड फेथफुल सर्वेंट, शाबाश भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुत वस्तुओं पर अधिकारी बनाऊंगा। और दोस्तों, अपने टैलेंट्स के लिए, अपने ब्रेक थ्रूज के लिए अगर आप प्रार्थना चाहते हैं, ज़रूर हमें कॉल करें CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। हमें आपकी कॉल्स का इंतजार रहेगा। और दोस्तों, अब समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो एक और एनकरेजिंग कहानी से हम वाकिफ होंगे। सो प्लीज डोंट गो एनीवेयर, वील बी राइट बैक। Premiering on national TV, St. John's Evangelical Lutheran Church, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। नवजीवन सिटी फेलोशिप चर्च, बरेली। CNI सिटी चर्च, फरुखाबाद, उत्तर प्रदेश। और CNI चर्च, साबरमती, गुजरात से। इन नए गीतों को पहली बार देखें, सिर्फ एक नई जिंदगी, कलर्स टीवी और CBN इंडिया YouTube पर। अगर आप भी देश के हर गिरजे से कॉर्स रिकॉर्ड करने में हमारी सहायता करना चाहते हैं, प्लीज गिव टू CBN।
वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम हमारी मंथ लॉन्ग थीम ब्रेक थ्रूज को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं प्रतिभाओं के बारे में, टैलेंट्स के बारे में जो परमेश्वर ने हम सबको दिए हैं। कैसे हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे सही समय पर परमेश्वर हमारे जीवन में सफलता लेकर आते हैं। दोस्तों, हर सपना पूरा करने के लिए सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं है, बल्कि ये जानना जरूरी है कि जो हमारे पास टैलेंट हैं, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं, वो प्रभु की दी गई हुई हैं। और अगर प्रभु की दी गई अपॉर्चुनिटीज, टैलेंट्स और सफलताएं, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, अगर हम वो प्रभु को सौंप दें और सेल्फलेसली सर्व करें, तब देखिए सफलता प्रभु आपको देगा। और दोस्तों, अब चलते हैं एक और कहानी को देखेंगे, सच्ची कहानी को देखेंगे जो आपको और मुझको बहुत एनकरेज करेगी। एक गरीब परिवार में एक लड़का जिसने संघर्ष के बावजूद अपनी प्रतिभा की सही उपयोग करा और सफलता की ऊंचाइयों को छुआ। आइए देखते हैं कैसे उसने सफलता को पाया और प्रभु का क्या योगदान था इसमें। एक बड़े परिवार में पैदा हुए जिसमें उनके पिता ही घर में एकमात्र कमाने वाले थे। डॉक्टर मार्कस लाकड़े का बचपन आर्थिक कठिनाइयों से भरा रहा। घर में कमाई वाले कोई नहीं थे, तो हमारे घर के जो सब बड़े भाई जो थे वो इतना नहीं पढ़ा जब तक। हालांकि मम्मी हमारी पढ़ाई के बारे में भलाई वो अंगूठा बहादुर थी, लेकिन बच्चों की पढ़ाई के बारे में बहुत कॉन्शियस थी। तो वो हर समय ये कोशिश करते रहती थी कि बच्चे पढ़ाई करें, लेकिन फाइनेंशियली मैटर से सभी 12, 10, 11, 10वीं तक पढ़े। जब मार्कस अभी स्कूल में ही थे, तब एक दुर्घटना ने उनकी जिंदगी बदल दी। उनके पिता की रेल दुर्घटना में मृत्यु हो गई, जिससे उनके बड़े भाई को नौकरी छोड़कर परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। उस समय हमारे सबसे बड़े भाई थे, वो मिलिट्री में जा चुके थे। जब पिताजी एक्सपायर हो गए तो फिर उन्होंने वो मिलिट्री छोड़ दिया और यहाँ आने के बाद अपने भाइयों की उन्होंने काफ़ी देखरेख की। जो उनके 5 छोटे भाई थे, एक जो बहना थी, उनके देखरेख के लिए अपना लाइफ पूरा सैक्रिफाई किया। जो आज भी वो बैचलर है, उन्होंने अपनी शादी नहीं की। जो हमारे जीवन में उनका कार्य बहुत मूल्यवान है कार्य। 1 साल तक मार्कस ने हॉस्टल ज्वाइन करने का फैसला किया और यहीं पर उनका यीशु के साथ संबंध और गहरा हो गया। 13 साल में कन्फर्मेशन हुआ जब हॉस्टल में था। तो हॉस्टल में होने की वजह से रोज़ यीशु मसीह के वचन सुनने को मिलते थे, रोज़ प्रेयर करनी पड़ती थी। तो वहीं से मैंने यीशु मसीह को स्वीकारना शुरू किया। जब मार्कस ने अपनी 12वीं पूरी की, तब भी उनको सिर्फ खेलते देखकर उनके भाई ने एक ऐसी सलाह दी जिससे उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उस भाई ने मुझे सलाह दिया कि भाई तू 24 घंटे खेलते रहता, ऑल द टाइम खेलते रहता है, तो पढ़ाई क्या करेगा, कहाँ से बड़ा आदमी बनेगा। तो एक काम कर, तो अब फिजिकल एजुकेशन कुछ है। उसने अमरावती में भेज दिया मुझे। तो वहाँ पर मैंने 3 साल का ग्रेजुएशन किया। आगे पढ़ने की इच्छा से प्रेरित होकर मार्कस ने ग्वालियर से पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया और अपनी स्किल्स को और सुधारने के लिए कई डिप्लोमा कोर्सेज भी किए। मैं एनआईएस डिप्लोमा करने के लिए बैंगलोर गया। मेरी जो इंटरव्यू होने के बाद मेरा जो अपॉइंटमेंट हुआ वो 14 नवंबर 1988 से। हॉकी तो मेरा खुद का इवेंट था, हॉकी पढ़ाता था। हैंडबॉल का मैं कोच ही था, तो हैंडबॉल की कोचिंग करता था। और थियोरेटिकल में मैं कैंसोलॉजी सिखाता था, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी सिखाता था। उसके बाद मेथड्स इन फिजिकल एजुकेशन। जैसे ही मैं ज्वाइन किया, वेरी नेक्स्ट डे यूनिवर्सिटी गया और मैं एमफिल का एडमिशन लिया। उस समय में वैकेशनल एमफिल था, वो एमफिल मैंने उस समय में किया। अपनी करियर जर्नी में मार्कस को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। हर मोड़ पर परमेश्वर ने उनके लिए नए रास्ते खोले, जिससे उनका करियर निरंतर ऊंचाइयों तक पहुंचता गया। जो डीन के लिए क्वालिफिकेशन था वो मेरे पास था, तो मैं डीन बनने की इच्छुक था, क्योंकि मेरे कलीग भी जो वो भी डीन रह चुका था दूसरे फैकल्टी में, अंग्रेजी फैकल्टी में। तो मैं भी थोड़ा सा लालायत हो गया था कि डीन बनने के लिए, और डीन बनने के मेरे फैकल्टी के लिए कुछ कर सकूं। मेरी वो इच्छा थी कि मेरे फैकल्टी के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ, और उस इच्छा में डीन बनने की कोशिश थी। 2014 में मैं डीन बना और उसका कार्यकाल मुझे 3.5 साल का मिला। कई बरस के सफर के बाद मार्कस पूरे दिल से ये मानते हैं कि जो कुछ भी उन्होंने अपनी जिंदगी में हासिल किया था, वो सब
यीशु के अनुग्रह से ही संभव हुआ है। यूहन्ना रचित सुसमाचार जो है उसके 14वें अध्याय में और 16वें पंक्ति में दिया हुआ है कि मैं तेरी हमेशा सहायता करूंगा जिसका माध्यम कोई और होगा। मैंने मतलब नॉट एग्जैक्टली वर्ड है उसका, मतितार्थ ऐसा है कि मैं तेरी हमेशा सहायता करूंगा, मेरा हमेशा अनुग्रह तेरे ऊपर रहेगा जो किसी और के माध्यम से होगा। और तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी मुझे अनुग्रह मिला है वो प्रभु की दया से ही मिला है, ना कि मेरे कृति से मिला है। आज एक सुखमय रिटायर्ड जीवन जीते हुए मार्कस यीशु मसीह के प्रति धन्यवादी हैं, जो हर कदम पर उनको मार्गदर्शन और सहारा देते रहे। मेरा अपॉइंटमेंट जो हुई वो 1988 में हुआ और मैं रिटायर 2022 में हुआ। मेरे जीवन में जो भी घटित हुई, जो भी घटनाएं घटी, जो भी मुझे मिला वो सब प्रभु की दया से मिला और इसलिए मैं निश्चित तौर पर प्रभु के गुणगान करूंगा, प्रभु को धन्यवाद दूंगा। मार्कस जी, आप हमारे साथ एक नई जिंदगी प्रोग्राम में जुड़े और अपनी जीवन की कहानी आपने हमारे साथ शेयर की। थैंक यू वेरी मच। वी आर ऑल वेरी इंकरेज्ड और सही में परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन पर बना हुआ है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आपके जीवन के लिए। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। दोस्तों, अभी हमारे प्रोग्राम में आज आपने देखा कि बहुत सारा इनकरेजमेंट आपको मिला कि कैसे आप प्रभु को महिमा दे सकते हैं अपने द्वारा। आपको एक बर्तन की तरह प्रभु इस्तेमाल करेगा, अपनी आशीषों को उंडेलेगा ताकि दूसरे लोग आशीषित हों। समय होगा, छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद जब लौटेंगे तब हम प्रार्थना करेंगे और आगे का कार्यक्रम देखेंगे। तो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। दोस्तों, क्या आर्थिक तंगी या रिश्तों में दरार के कारण आप स्ट्रेस में हैं? पेरेंट्स, क्या अपने बच्चों के पढ़ाई या करियर या बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण आपको परेशानी हो रही है? मार्च के महीने में इन सारे विषयों पे आपके लिए प्रार्थना होगी और एक ब्रेक थ्रू पाने के लिए आप लाइव प्रार्थना में भी जरूर जुड़ें, जो CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पे होगी 8 और 18 मार्च को दोपहर 3 बजे। सी यू इन द लाइव प्रेयर। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं टैलेंट्स के बारे में और हमने यूसुफ के जीवन से देखा, सलोमी और मार्कस के जीवन से हमने देखा कि कैसे परमेश्वर ने इन पर अनुग्रह किया और कैसे ये अपनी प्रतिभाओं को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल कर सके और साथ ही अपनी प्रतिभाओं के द्वारा इन्होंने कैसे परमेश्वर की मदद से अपने जीवन में एक ब्रेक थ्रू को पाया। जी हाँ दोस्तों, और जो ब्रेक थ्रू इनको मिला वो इस बात से को जाहिर करता था कि प्रभु की उपस्थिति उनकी जिंदगी में है, प्रभु के अनुग्रह उनके ऊपर है और वो उस अनुग्रह में आगे बढ़ते गए टैलेंट्स में। आइए, समय होगा कि हम इस प्रार्थना को करें, खासतौर से कि प्रभु का जो हमारे ऊपर अनुग्रह है, उस अनुग्रह में जो उनके दिए गए टैलेंट्स हैं उसको हम इस्तेमाल कर सकें दूसरों की भलाई के लिए, प्रभु की महिमा के लिए और ब्रेक थ्रूज पाने के लिए। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। दयालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, खासतौर से इस समझ के लिए कि प्रभु जी आपने हमें रचा है। हम लोग मट्टी से आते हैं प्रभु, मट्टी में जाएंगे, मगर आपने इस मट्टी में अपनी सांस फूकी और इस मट्टी को आपने इस योग्य बनाया कि आपकी सेवा कर सकें, लोगों की भलाई कर सकें और आपको महिमा दे सकें। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं, खासतौर से हमारे जितने दर्शक भाई बहन सुन रहे हैं, इस समय प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनके जितने भी टैलेंट्स हैं और वो प्रदर्शित करना चाहते हैं, और हो सकता है काफी सारे ऐसे टैलेंट्स हों वो ना सोचते भी ना हो कि वो टैलेंट्स का कुछ योग्य बनेगा, कुछ उसका उपयोग कहीं हो पाएगा। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आप हमें समझ दें कि हम किस तरीके से उन टैलेंट्स को यूज करें और इस तरीके से टैलेंट्स को इस्तेमाल करने का मौके दें प्रभु जी, अपॉर्चुनिटीज खोलें और हम उसमें कदम रखें उन अपॉर्चुनिटीज में, ताकि दूसरे लोगों की भलाई हो और दूसरे लोग भी महिमा दें और हमारे टैलेंट के प्रदर्शन से आपको महिमा मिले। प्रभु जी, इसके द्वारा बहुत सारे ऐसे ब्रेक थ्रूज हैं जिसके लिए हम वेट कर रहे होंगे। हम लोग बहुत दिनों से परेशान हो सकते हैं, गंभीरता से विचार कर रहे होंगे, प्रार्थनाएं कर रहे होंगे, फास्टिंग कर रहे होंगे। प्रभु जी, उनका आंसर्स दें प्रभु जी, और हमें ब्रेक थ्रूज दें ताकि हम टैलेंट का प्रदर्शन कर सकें, आपको महिमा मिले। ये सारी प्रार्थनाएं हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। प्रिय दोस्तों, ये जरूर याद रखिएगा, अपने टैलेंट्स के प्रदर्शन के साथ साथ प्रार्थना करना
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ब्रेक थ्रू के लिए। जी हाँ दोस्तों, प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। अपने जीवन में हर बात के लिए हमें प्रार्थना करनी है, परमेश्वर से मदद पानी है। इनफैक्ट इस हफ्ते शनिवार को आप CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रेयर में जुड़ सकते हैं दोपहर 3 बजे, जहां आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट शेयर करें ताकि मिलकर हम प्रार्थना करें, परमेश्वर के सामर्थ को जानें, अपने जीवन में बड़े बड़े ब्रेक थ्रूज को हम देखें। तो आप ज़रूर लाइव प्रेयर में जुड़ें। और अब समय है कि हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। क्या आप ये नहीं जानते कि दौड़ में तो सभी प्रतियोगी दौड़ते हैं, किंतु पुरस्कार एक को ही मिलता है। अतः आप इस प्रकार दौड़ें कि पुरस्कार प्राप्त करें। पहला कुरिन्थियों 9:24। दोस्तों, वचन हमसे साफ बोलता है कि पूरी मेहनत जोर लगा दें, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, प्रभु का अनुग्रह आपके साथ है, विजय आपकी होगी। आज हमने देखा मार्कस की कहानी से, सलोमी की कहानी से और इवन यूसुफ की कहानी से कि उन लोगों ने प्रभु के अनुग्रह में रहकर पूरा जोर लगाया और प्रभु को महिमा मिली और उनको ब्रेक थ्रूज मिले। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर हमारे जीवन में ब्रेक थ्रूज लेकर आते हैं। समय है कि हम लेंगे आपसे इजाजत और आज हम सुनेंगे ये गीत, आओ जग के लोग सभी। इस गीत को आज हमारे लिए गा रही है नवजीवन चर्च बरेली की कॉयर। आप इस गीत से आशीष पाए। कल आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे यहीं कलर्स चैनल पर सुबह 6:30 बजे। अंटिल देन, गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। नमस्कार।